डिड पर आधारित रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी वाक्यों के बारे में जानेंगे। मतलब कि इन शॉर्ट अगर बताऊं तो डू, डज और डिड कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या है इनका पूरा कॉन्सेप्ट इनको इस्तेमाल करने का और कितनी वैरायटीज में ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि डू, डज और डिड इनका मुख्य तरफ दो तरीके का काम होता है। ठीक है, दो टाइप से ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के तौर पर, मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसको अंग्रेजी में मेन वर्ब कहते हैं। मेन यानी कि मुख्य, वर्ब यानी कि क्रिया, तो हो गया मुख्य क्रिया। आगे है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, जो हेल्प करता है वो कौन होता है, सहायक होता है, तो हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ डू, डज, डिड का रूल जो है वो मैं पहले ही आपको बता दूं। ठीक है, रूल जो है वो पहले से ही जान के रखेंगे तो हमें जो है दिक्कत नहीं होगी। तो डू, डज और डिड का रूल है आपके सामने। सबसे पहला, डू का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। आई, यू, वी और दे के साथ आप करेंगे डू का इस्तेमाल। डज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे, चाहे लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड की जहां तक बात है तो डिड जो है वो काफी अच्छी खासी इसकी दोस्ती है सबसे, तो डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। यानी कि डू और डज जिनके साथ कर रहे थे ना, उन सबको मिला दीजिए और डिड के साथ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डू, डज और डिड का अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका। तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर अगर बात करूं तो डू, डज और डिड का अर्थ जो है वो होता है करना। क्या होता है, करना। राइट, कोई काम कर रहे हैं आप, तो वहां पर डू, डज, डिड का जो है इस तरीके से ये जो है मतलब जो है वो आ जाता है। तो चलिए उदाहरण के साथ समझेंगे कि कैसे किस वाक्य में आपको डू का इस्तेमाल करना है, डज का इस्तेमाल करना है, डिड का इस्तेमाल करना है और करना जो इसका अर्थ है वो कैसे यहाँ पर फिट बैठता है। सबसे पहले डू, डू का अर्थ क्या होता है, अभी बताया, करना। क्या होता है, करना। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। डज, डज का मतलब भी क्या बताया, करना। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। डिड, डिड का मतलब क्या, किया, है ना, करना। ये भी तो यहाँ पे एक तरीके से करना का ही सेंस आ गया, किया। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। बढ़ते हैं आगे और जैसा कि मैंने आपको बताया डू, डज और डिड का दो तरीके से इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर जब डू, डज और डिड का इस्तेमाल होगा तो क्या सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले सहायक क्रिया के तौर पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब डू, डज और डिड का इस्तेमाल होगा तो तीन तरीके से होगा, तीन तरीके के वाक्यों में होगा। एफर्मेटिव वाक्यों में होगा, इंटरोगेटिव वाक्यों में होगा, नेगेटिव वाक्यों में भी होगा। एफर्मेटिव वाक्यों में इनका इस्तेमाल किसी भी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए होगा। कोई भी वाक्य आप कह रहे हैं वहां पर अगर आपको कोई चीज एम्फसाइज करनी है, जोर डालना है किसी अपने बात के ऊपर, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में होगा यानी कि सवाल पूछने वाले वाक्यों में होगा। और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं जिनमें नो, नहीं, नॉट इस तरीके का इस्तेमाल होता है, इनमें भी होगा। तो चलिए एक एक करके सारे इस्तेमाल को जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डू, डज और डिड की, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे एफर्मेटिव वाक्यों की, यानी कि जिसमें वो इस्तेमाल होता है जोर डालने के लिए, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी आप जो बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर जोर डालने के लिए जहां पर ये इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं खाता ही तो हूँ या मैं खाता तो हूँ। जब आप इस तरीके की लाइन बोल रहे हैं तब साफ सी बात है कि आप खाते हैं, इस बात पे आप जोर डाल रहे हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई डू ईट। आई डू ईट। समझिए बात को यहाँ पर, जब आप ये लाइन बोलते हैं मैं खाता तो हूँ, अगर किसी ने आपको कहा कि अरे ये तो ये नहीं खाता और आप मान के चलिए वो खाते हैं वो सामान आप, या कभी आपने खाया हो, तो आप क्या कहेंगे, अरे नहीं मैं खाता तो हूँ। आप क्या कर रहे हैं, आप बात पर जोर डाल रहे हैं, तो अंग्रेजी उसका अनुवाद हो जाएगा आई डू ईट। आई डू ईट। डज का इस्तेमाल देखिए कैसे होगा, वह पढ़ता तो है या वह पढ़ता ही तो है ना। मतलब क्या करते हो सुबह से शाम, अगर कोई पूछे आपसे तो आपकी मम्मी क्या जवाब देगी, अरे पढ़ता तो है, मतलब एकदम पढ़ाई नहीं करता। टीचर कहे, मम्मी क्या कहेगी, पढ़ता तो है। पापा पूछे क्या करता है सुबह से शाम, वो पढ़ता ही तो है। राइट, क्या हो जाएगा, ही डज स्टडी। ही डज स्टडी। क्या हो जाएगा इसका अनुवाद, ही डज स्टडी। देख रहे हैं कैसे जोर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, वह पढ़ता तो था या वह पढ़ता ही तो था। अब मान के चलिए कोई बच्चा बुक खोल के बैठा हुआ, फिर भी इसको मार्क्स बड़े गंदे से आ गए एग्जाम में, तो जब डांट पड़ेगी तो क्या बोला जाएगा, अरे पढ़ता तो था, है ना, वह पढ़ता तो था या पढ़ता ही तो था। ही डिड स्टडी। ही डिड स्टडी। साफ हो गई बात कैसे यहाँ पर जोर डालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की ही कैटेगरी में जब इंटरोगेटिव वाक्यों में इसका इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। इंटरोगेटिव वाक्य यानी कि सवाल पूछने के लिए जिन वाक्यों का इस्तेमाल हो वहां पर डू, डज और डिड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी। ये सवाल तो हर स्टूडेंट को अपने आप से पूछना चाहिए, है ना, वाकई आप भी पूछिएगा। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी। क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की, क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि डू, डज और डिड का हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में जब नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल हो तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इनका।
चलिए देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की है, उसने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की। ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इंटरोगेटिव इस्तेमाल की डू, डज और डिड का। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे डू के लिए। तो डू के सहारे जब भी आपको पूछना हो सवाल तो आ जाएगा, आपको क्या लिखना चाहिए हिंदी वाक्य में? क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं। और ये जो ब्लैंक है आपको पता ही है, मैं हमेशा बताती हूँ क्या आएगा वाक्य का एक्चुअल मैटर, जिस बारे में वो वाक्य होगा वो चीज आ जाएगी वहां पर। तो क्या लिखना चाहिए भाई वाक्य में? क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं। रूल भी समझ लीजिए, रूल ऑल्दो सेम है कि रूल जो है यहाँ पर आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल करें। क्या मैं खाता हूँ, आपको यहाँ पर क्या ता हूँ दिख रहा है, क्या ता हूँ दिख रहा है, तो डू का इस्तेमाल करेंगे अनुवाद में। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। अब अगला है क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या ते हो, क्या ते हो दिख रहा है आपको, क्या ते हो। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। अगर यहाँ पर होता क्या तुम जाते हो तो हो जाता डू यू गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं डज के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखिए। सबसे पहले मतलब जान लीजिए। मतलब हो जाएगा क्या ता है, क्या ती है। और ब्लैंक में क्या आ जाएगा भाई? ब्लैंक में वही वाक्य का एक्चुअल मैटर। और रूल विल बी सेम, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए इस्तेमाल देखिए। क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या यह काम करता है, डज इट वर्क। क्या यह काम करता है, डज इट वर्क। क्या मोहन काम करता है, डज मोहन वर्क। क्या मोहन काम करता है, डज मोहन वर्क। क्या मोना खाना बनाती है, डज मोना कुक। क्या मोना खाना बनाती है, डज मोना कुक। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं डिड के बारे में। डिड की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए डिड का जो है इस्तेमाल होगा, अर्थ हो जाएगा इसका क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी। ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपको पता है। इसके अलावा होगा क्या या, क्या ये, क्या ये। अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो सिंपल है, अनुवाद करते वक्त डिड का इस्तेमाल कर लेंगे सवाल पूछने के लिए। रूल जान लेते हैं, रूल विल बी सेम, सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखें। क्या मैं खाता था, क्या मैं खाता था, डिड आई ईट। क्या मैं खाता था, डिड आई ईट। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या हम काम करते थे, डिड वी वर्क। क्या हम काम करते थे, डिड वी वर्क। क्या वह दौड़ता था, डिड ही रन। क्या वह दौड़ता था, डिड ही रन। क्या वह पढ़ती थी, डिड शी स्टडी। क्या वह पढ़ती थी, डिड शी स्टडी। क्या रोमा खाना बनाती थी, डिड रोमा कुक। क्या रोमा खाना बनाती थी, डिड रोमा कुक। क्या राहुल खेलता था, डिड राहुल प्ले। क्या राहुल खेलता था, डिड राहुल प्ले। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अब डिड का नेगेटिव में जब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, है ना। ये वैरायटीज के वाक्य लेंगे और उनका अनुवाद करके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेगेटिव वाक्यों की प्रैक्टिस करें। उससे पहले जान लीजिए कि जब भी आपको नेगेटिव में इस्तेमाल करना हो तो हिंदी वाक्य में क्या लिखना चाहिए? नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं। अगर ये आपको दिखे तो इस्तेमाल करेंगे डू नॉट का। और ब्लैंक में क्या आएगा? वाक्य का एक्चुअल जो मुद्दा है वो। चलिए मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। रूल जानना जरूरी है, रूल विल बी सेम, आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा डू नॉट का। आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा किसका? डू नॉट का। बढ़ते हैं आगे, डज नॉट की बात करते हैं। डज नॉट आपको कब करना है? जब आपको हिंदी वाक्यों में दिखे नहीं ता है, नहीं ती है और ब्लैंक में क्या आएगा? वाक्य का एक्चुअल मैटर। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। रूल समझ लेते हैं। रूल होगा ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, यही रूल है, राइट। अब बात करते हैं डिड नॉट की। क्या दिखेगा भाई? नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, ये दिख जाएगा आपको। और ब्लैंक में क्या आएगा? आपको पता है क्या आएगा? इस्तेमाल जो है सबके साथ होगा, आपको पता ही है। उदाहरण देखिए, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट।
मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ डिड नॉट का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। चलिए जरा एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपको पसंद है, मुझे भी आपको प्रैक्टिस कराना बेहद अच्छा लगता है। तो क्विक सा रिवीजन रूल्स का। डू का इस्तेमाल, चलिए मेरे साथ आप रिपीट करिए। डू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ, आप रिपीट करिए। चलिए, डज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, रिपीट करिए। डन। डिड का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, डिड का इस्तेमाल। क्लियर? रिपीट कर लिया, याद हो गया, बस अब आप एकदम तैयार हैं डू डज डिड के सारे कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए लाइफ में, राइट?